बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुल्तान में चीनी का बहरान हल हुआ तो मार्केट में आटे के बहरान ने सर उठा लिया। जिले इंतजामिया के सरकारी आटे की वाफिर सप्लाई के दावे मार्केट में अमली शक्ल इख्तियार ना कर सके। हुकूमती दावों के बरअक्स मार्केट में सरकारी आटे की किल्लत और महंगे निर्खों पर फरोख्त बरकरार है। एक बहरान से निकले तो दूसरे ने सर उठा लिया। जिला इंतजामिया मुल्तान के सब अच्छा और गंदुम की वाफिर फराहमी के दावों के बरअक्स मार्केट में सरकारी आटे की किल्लत और महंगाई बरकरार रही। मार्केट में सरकारी आटा कहीं मौजूद तो कहीं नापैद। प्राइवेट आटे का 15 किलोग्राम थैला 1850 रुपए में फरोख्त होने लगा। फी किलो आटा 124 रुपए का हो गया। शहर के बाज इलाकों में आटा 130 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना था कि सरकारी आटे की क्वालिटी अच्छी नहीं, प्राइवेट आटा इतना महंगा हो गया है कि 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया। सरकारी आटा मिलता ही नहीं है, अगर वो मिले तो उसका मटेरियल अच्छा नहीं होता, क्वालिटी उसकी अच्छी होती नहीं है, नाकस क्वालिटी का होता है। खाने के बाद उसका पेट में दर्द हो जाता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। हम गरीब आदमी हैं, हम यहाँ पे बच्चों का पेट पालने के लिए सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं। अब यहाँ से आटा खरीदने के लिए आए तो ये 1870 रुपये का रेट चल रहा है। सरकारी आटा हमें मिल नहीं रहा है ही नहीं, और अगर मिलता भी है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। होलसेल डीलर्स के मुताबिक फ्लोर मिल मालकान का मौकफ ये है कि सरकारी गंदुम बदबूदार और मुजरे सेहत है। इस गंदुम से बना आटा शहरी खाकर बीमार हो रहे हैं। 4 साल पुरानी गंदम दी जा रही है और मैंने वो गंदम साइड पे रख दी। आज भी उसके पास वो गंदम रिकॉर्ड के तौर पे मौजूद है। वो ये कह रहा है कि ये गंदम मैं जानवरों को डालूंगा। मेरे अंदर खौफे खुदा है, ये गंदम मैं इंसानों को नहीं खिलाऊंगा, मैं ये गंदम जो है वो जानवरों को दूंगा। अब ऐसी गंदम जो है वो मिलों को दी जा रही है तो उससे नाकस आटा आएगा, उसमें बदबूदार आटा आएगा। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि अच्छा और मयारी सरकारी आटा मार्केट में दस्तयाब करवाया जाए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। शहर औलिया में खुद साख्ता महंगाई को रिवर्स गेयर ना लग सका। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। शहरी महंगे दामों सब्जियां फल खरीदने पर मजबूर। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सब्जियों और फलों के अलग अलग रेट। शहरी सस्ती सब्जी की तलाश में जगह जगह भटकने लगे। तान में खुद साख्ता महंगाई अरूज पर। सब्जियों और फलों के सरकारी और मार्केट रेट्स में वाज़ेह फर्क। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक सबसे सस्ती सब्जी मेथी 18 रुपए फी किलो मुकर्रर, मगर मार्केट में 30 से 35 रुपए फी किलो दस्तयाब है। सरकारी निर्खों में आलू 20, गोभी 30, बैंगन 24, पालक 30 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में आलू और गोभी 50, बैंगन और पालक 40 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में अदरक 258, टमाटर 46, गाजर 30 और करेले 90 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 400, टमाटर 70, गाजर 60 और करेले 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। फल भी शहरियों की पहुंच से बाहर हैं। सरकारी निर्खों में अमरूद लाड़काना 130, अनार 520, पपीता 260, चीकू 250 रुपए फी किलो मुकर्रर। सरकारी निर्खनामे में सेब 170, खरबूजा 130, शकरी 70 और फ्रूटर 80 रुपए फी किलो, जबकि केले 120 रुपए फी दर्जन हैं। मार्केट में फल फरोश सरकारी कीमत से 100 रुपए फी किलो तक जायद वसूल कर रहे हैं। चिकन का सरकारी निर्ख 575 रुपए फी किलो और अंडे 335 रुपए फी दर्जन है। इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करे ताकि शहरियों के लिए सस्ते और म्यारी सब्जियां फल खरीदना मुमकिन हो सके। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार। गुलगश्त कॉलोनी में कॉम्प्रिहेंसिव रोड इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर। टूटी फूटी रोड की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कहते हैं सड़क की तामीर और मरम्मत के लिए 12 मरतबा जिले इंतजामिया को दरख्वास्त दे चुके, मगर ताहाल कोई सुनवाई नहीं हुई है। मुल्तान के इलाके गुलगश्त का कम्प्रीहेंसिव रोड टूट फूट का शिकार। सड़क खस्ता हाल होने के बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। उड़ती धूल और टूटी फूटी सड़क की वजह से ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो रहा है। शहरियों का कहना है कि टूटी फूटी सड़क की वजह से कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। काफी साल हो गया ना, रोड का काम है, हो रहा है, ठीक है, और हुकूमत नहीं होकर काम कर रही है कुछ भी। अल्लाह आपका भला करेगा। मैं मोटर लेके जाता हूँ, गाड़ी में ले आपस में लगती है, तोड़ती हैं, बनवाता हूँ मैं, नहीं काम सही हो रहा। रोड नहीं बन रहे, बड़े अरसे से रोड खराब है। हम लोगों की बड़ी तंगी हो रही है, कारोबार है भी नहीं, ये बेचारे भी रो रहे हैं, हम लोग खुद ही में रो रहे हैं सारे, तनख्वाहें मिल रहे नहीं, हम लोगों को भी तंगी हो रही है। सारी दुकानदार जितना भी मैं यहाँ से लेके वहाँ तक ये पूरा
बस आ जाते काम कर दिया, समझो गंद बना के चले गए वापस। साबिक एमएनए शेख तारिक रशीद का इस हवाले से कहना था कि रोड का तरक्याती काम सीवरेज लाइन डलने के बाइस ताखीर का शिकार हुआ, जिसे बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसकी डेडलाइन तो अगर ये वैसे बन रहा होता तो अब तक तकरीबन कंप्लीट हो चुका होता, लेकिन ये सिर्फ ये सीवर और ये पोल्स वगैरह की वजह से ये थोड़ा सा तातुल का शिकार हो गया है, वरना इसमें कोई अमर माने नहीं है अब कि ये रोड इसी तरीके से रहेगा। ये इंशाल्लाह ताला एक मॉडल रोड, खूबसूरत रोड बनेगा और ये सीवर का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा यहाँ पे। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सड़क की तामीर और मुरम्मत का काम जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि इन्हें गुजरने में आसानी हो और ताजिरों का कारोबार भी बहाल हो सके। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। मुल्तान की अहम शाहराहें टूट फूट का शिकार होने की वजह से शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बनने लगी। ट्यूबवेल वाला वर्कशॉप वाला रोड टूट फूट का शिकार है। कारोबारी हजरात भी इस रोड और उड़ने वाली धूल मट्टी से परेशान है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं हसन मलिक से। आज ही मुल्तान की अहम शाहराहों की अगर बात की जाए तो मुल्तान की अहम शाहराहें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, या जो तरक्याती काम है वो सुस्त रवि का शिकार होने के बायस जो मुल्तान शहर के वासी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार रहते हुए दिखाई देते हैं। इस वक्त की अगर बात की जाए तो इस वक्त हम ट्यूबवेल वर्कशॉप वाले रोड पर मौजूद हैं। अगर मेरे कैमरामैन आसिफ आपको इस रोड की सिर्फ कंडीशन दिखा सके तो इस रोड की कंडीशन ये है कि यहाँ से गुजरने वाले, चाहे वो रिक्शा है, मोटरसाइकिल है, गाड़ियां हैं, जो भी है, वो तमाम चीजें इस तरीके से यहाँ से गुजरती हैं और हिचकोले खाती हुई दिखाई देती हैं, जिस तरीके से शहरियों को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ एक नहीं मसाइल हैं जिसमें उड़ती हुई धूल मट्टी है, यहाँ पर जो पत्थर डले हुए हैं उसके बायस शहरी काफी ज्यादा परेशानी का शिकार रहते हुए दिखाई देते हैं, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर कारोबारी मराकिज हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ से गुजरने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, यहाँ से गुजरते हुए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तकरीबन 1 साल से ये रोड ऐसे ही ख़राब है और बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सामने ही हमारा घर है, ठीक है, और बाइक वगैरह पंचर हो जाती हैं, ठीक है। बाइक कभी रात में मतलब कि पंचर वाला तो यहाँ पे है ही नहीं। इसकी वजह से सामने घर है, मेहमानों को नहीं बुला सकते। मेहमान अब उनको लेके आना तो दूसरे रोड से लेके आते हैं और हम खुद दूसरे रोड से जाते हैं। ये खड्डे और मतलब के जो हम तंग होते हैं, बहुत मुश्किलात। यानी सिर्फ इस रोड के बायस जहां एक जानिब आपको मेहमानों को घर में बुलाने से तंगी का सामना करना पड़ता है, तो वहीं और भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपका करीब में ही घर है, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो हर टाइम उड़ती हुई धूल मट्टी है, या बच्चों ने स्पेशली खेलना होता है, तो बच्चों को फिर खेलने के लिए कहाँ बाहर की बजाय फिर कहाँ भेजते हैं? नहीं, मतलब कि बच्चों को तो घर में ही खेलना पड़ता है, क्योंकि बाहर मट्टी है, सारा मतलब कि डस्ट है, बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। और सामने ये कारोबार देख लें, कारोबार भी ठप है यहाँ से। अब ये बाइक गुजरती है तो वो मट्टी उड़ा के गुजरती है, ऐसे नहीं गुजरती वो। यकीनन सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है बल्कि मल्टीपल इन्हें ऐसे मसाइल का सामना है, जिससे इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जहां एक जानिब जो घर में मेहमान आते हैं उन्हें हम दूसरे रूट से लेकर आते हैं, और उसके साथ साथ जो रोजाना की बुनियाद पर उड़ती हुई धूल मट्टी है उससे काफी ज्यादा बीमारियां जन्म ले रही हैं। उससे बढ़कर जो चीज है, गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से ये रोड मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस जो रोजाना की बुनियाद पर मसाइल हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। मोटरसाइकिल पंचर होना, कारोबार का ठप होना, इसके साथ साथ दीगर जो मसाइल हैं, इसके लिए मुतालबा यही किया जा रहा है कि इंतजामिया को चाहिए कि जल्द अज जल्द इस रोड की तामीर को मुकम्मल करवाए, ताकि यहाँ से गुजरने वाले जितने शहरी हैं वो इस मसाइल से दो चार ना हो सकें। जी, बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। आप कह रहे थे मुल्तान की अहम शाहराहें टूट फूट का शिकार होने की वजह से शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बनने लगी। ट्यूबवेल वाला वर्कशॉप वाला रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है। ईसा खेल थाना कमरमिशानी की हदूद में चोरी की वारदातों का सिलसिला थम न सका। बंदा खेल में एक ही रात चोरी की 3 वारदातें। चोर घरों से 13.5 तोले सोना और 9,25,000 रुपए ले उड़े। पुलिस थाना कमरमिशानी ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। वारदातों के बाद शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई।
आईजी पंजाब आरपीओ सरगोदा से नोटिस लेने का मुतालबा। आपको बता रहे हैं ईसाखेल थाना कमरवेशानी की हदूद में चोरी की वारदातों का सिलसिला थम न सका। मंदाखेल में एक ही रात में चोरी की 3 वारदातें हुई। चोर घरों से 13.5 तोले सोना और 9,25,000 रुपए ले उड़े हैं। पुलिस थाना कमरवेशानी ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। वारदातों के बाद शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। आईजी पंजाब आरपीओ सरगोदा से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। आपको बता रहे हैं ईसाखेल थाना कमरवेशानी की हदूद में चोरी की वारदातों का सिलसिला थम न सका। मंदाखेल में एक ही रात में चोरी की 3 वारदातें हुई। चोर घरों से 13.5 तोले सोना और 9,25,000 रुपए ले उड़े हैं। पुलिस थाना कमरवेशानी का कार्रवाई का आगाज। वारदातों के बाद शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। आईजी पंजाब आरपीओ सरगोदा से नोटिस लेने का मुतालबा। मुल्तान में मोहब्बत की शादी करने वाली बेटी की हिमायत पर बीवी के कत्ल का फैसला। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने गुलाम अब्बास की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। गुलाम अब्बास ने बीवी शरफू बीबी को छुरियों के वार से कत्ल किया था। सेशन अदालत ने मुलजिम को सजाए मौत सुनाई। हाई कोर्ट ने फैसला तब्दील कर दिया। मकतूला के बेटे मोहम्मद रजा ने अपने बाप के खिलाफ गवाही दी। अदालती रिमार्क्स के मुताबिक मां के सामने दम तोड़ने की गवाही सबसे मजबूत शाहिद है। आपको बता रहे हैं मुल्तान में मोहब्बत की शादी करने वाली बेटी की हिमायत पर बीवी के कत्ल केस का फैसला। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने गुलाम अब्बास की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। गुलाम अब्बास ने बीवी शरफू बीबी को छुरियों के वार से कत्ल किया था। सेशन अदालत ने मुलजिम को सजाए मौत सुनाई। हाई कोर्ट ने फैसला तब्दील कर दिया। मकतूला के बेटे मोहम्मद रजा ने अपने बाप के खिलाफ गवाही दी। अदालती रिमार्क्स के मुताबिक मां के सामने दम तोड़ने की गवाही सबसे मजबूत शहादत है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद की तैयारियां जारी। हुकूमत की हिदायत पर जिला सरगोदा में बल्दियाती इदारों की हदबंदियों का मुसव्वदा तैयार कर लिया गया, जिसके मुताबिक सरगोदा सिटी में 2 टाउन कारपोरेशन जबकि जिला में 7 तहसील काउंसिल्स और 14 म्यूनसिपल कमेटीज कायम की जाएंगी। बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए अहम पेशरफ्त। हुकूमत की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट ने जिला सरगोदा में बल्दियाती इदारों की हदबंदियों का मुसव्वदा तैयार कर लिया। ये मुसव्वदा डिप्टी कमिश्नर सरगोदा की निगरानी में तैयार किया गया है। हदबंदियों के मुसव्वदे पर अवामी एतराजात और तजावीज 14 जनवरी तक जमा कराई जा सकती हैं। जवाबी एतराजात 17 जनवरी तक वसूल किए जाएंगे। जिला भर में मजमूई तौर पर 23 लोकल गवर्नमेंट इदारे कायम किए जा रहे हैं। सरगोदा सिटी में 2 टाउन कारपोरेशन कायम की जाएंगी, जिनमें सरगोदा टाउन कारपोरेशन 1 और सरगोदा टाउन कारपोरेशन 2 शामिल हैं, जबकि जिले में 7 तहसील काउंसिल्स और 14 म्यूनसिपल कमेटीज भी बनाई जाएंगी, जिनमें म्यूनसिपल कमेटी भागटांवाला, म्यूनसिपल कमेटी 48 अड्डा, म्यूनसिपल कमेटी साहिवाल और म्यूनसिपल कमेटी फारूका नुमाया हैं। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के मुताबिक हदबंदियों का मकसद अवाम को बेहतर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाना है। शाहपुर में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर 146 मसाजिद के इमाम साहबान को 25,000 रुपए जारी। एसी ऑफिस शाहपुर सदर काउंटर कायम कर दिया गया। एसी शाहपुर के मुताबिक 146 मसाजिद के इमाम साहबान को पे ऑर्डर्स दिए जाएंगे। एसबीएल तहसील शाहपुर में इमाम साहबान को एजाजिया तौर पर दुआया भी दिया जाएगा। काउंटर से पे ऑर्डर वसूल करने के बाद दिलावर मोबाइल शॉप से पैसे वसूल किए जाएंगे। आपको बता रहे हैं शाहपुर में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर 146 मसाजिद के इमाम साहबान को 25,000 रुपए जारी किए गए। मुजफ्फरगढ़ में आइमा कराम में पे ऑर्डर्स तकसीम करने की तकरीब। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद यूसुफ चीना और असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अली सबीर ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 494 आइमा कराम में पे ऑर्डर्स तकसीम किए गए। मुजफ्फरगढ़ में वजीर आला पंजाब की हिदायत पर आइमा कराम में पे ऑर्डर्स तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की हिदायत पर जिला कौंसिल हॉल में मुनक्किद की गई। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर 494 आइमा कराम में पे ऑर्डर्स तकसीम किए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद यूसुफ चीना और असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अली सुमैर ने बतौर मेहमान खसूसी तकरीब में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि हुकूमत पंजाब आइमा कराम की फलाह बहबूद के लिए अमली इकदामात कर रही है। वज़ीर आला पंजाब प्रोग्राम इजाज़िया प्रोग्राम बराए आइमा कराम इमाम साहिबान, जिसके तहत हर मस्जिद के इमाम को 25,000 रुपये माहाना आज हमने पे ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और इसी तरह इनको कार्ड इशू किया जाएगा इसी महीने में। अगले महीने से इंशाअल्लाह ताला इनको ATM कार्ड के थ्रू पेमेंट होगी।
तकरीब के दौरान इमाम मस्जिद साहिबान को 25,000 रुपए के बैंक ड्राफ्ट्स फराहम किए गए। आइंदा माह से इमाम मस्जिद साहिबान को माहाना वजीफा ATM के जरिए अदा किया जाएगा। जिला भर से ताल्लुक रखने वाले इमाम मस्जिद साहिबान की बड़ी तादाद ने शिरकत की और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के इकदाम को सराहा। बड़ा ऐसा इकदाम है कि पाकिस्तान की उम्र 78 बरस होने को है। ये पहली मर्तबा हमारी गवर्नमेंट पंजाब ने इसके मुतालिक सोचा कि अइम्मा किराम की चूंकि तनख्वाहें कम हैं, उसमें अइम्मा किराम को एजाज़ियत देना चाहिए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद यूसुफ चीना का मजीद कहना था कि दूसरे फेज में मजीद आइमा कराम को एजाजिया दिया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। बाजारों को तजावुजात से पाक करने के खूबसूरत बनाने का मिशन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर डेरा गाजी खान में रेडी बाजार सज गया। रेडी बाजार कायम होने से सड़क पर से तजावुजात खत्म, जबकि बाजार की खूबसूरती में भी इजाफा हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर डेरा गाजी खान में भी रेडी बाजार सजा दिए गए। इस इकदाम के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रेडी बानों को एक मुनज़्ज़म जगह फराहम की गई है जहाँ वो अपनी अशिया फरोख्त कर सकते हैं। इंतजामिया ने रेडी बानों को बिला मुआवजा जदीद रेडियां फराहम की हैं। इस इकदाम से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी बेहतर हुई बल्कि बाजारों की खूबसूरती में भी नुमाया इजाफा हुआ है। सड़कों के किनारे लगी बेहंगम रेडियों को हटाने से पैदल चलने वालों और खरीदारों को भी सहूलियात मुयस्सर आ रही हैं। निज़ाम भी अच्छा था लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हुण ये रोड रेडियां बिल्कुल बैक साइड पे लग चुकी हैं और रोड भी खुला है। बाकी किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, ना कोई फीस है रेडी दी, रेडियां भी अच्छी दी हैं। बाकी ये DC साहब से यही थोड़ा मुतालबा है हमारे रेडी वाले मजदूर आदमी हैं कि ताकि जितना सख्त गर्मी पड़ता है ना उस समय फ्रूट ख़राब होने की वजह से जो है ना हमें बहुत शदीद नुकसान होता है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप एक सोलर प्लेट भी रेडी वाले को दी जाए जहाँ इतना करोड़ लाख रुपए का खर्चा आपने किया। हमसे यही दरख्वास्त है बस। रेडी बानों का कहना है कि अगर हुकूमत रेडियों के साथ सोलर प्लेट्स भी फराहम कर दे तो मौसम गर्मा में फल और सब्जियां खराब होने से बचाई जा सकती हैं। इससे उनका कारोबार मजीद बेहतर होगा। रेडी बाजार में सफाई और माहौल को बेहतर बनाने के लिए पौधे लगाने के साथ गमलों में भी पौधे रखे गए हैं। खूबसूरत लग रहा है। पहले तंग होते थे, खरीदारी में मुश्किलात होती थी, अब जो था ना मतलब है हम आराम से खरीदारी कर सकते हैं। रेडी बाजार के कयाम से न सिर्फ तजावुजात का खात्मा हुआ बल्कि बाजार की खूबसूरती में भी इजाफा हुआ है। इससे शहरियों का रुझान बाजार की तरफ बढ़ गया है। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आशान बुखारी, रोही, डीजी खान में कमिश्नर ऑफिस में जिमखाना क्लब के नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पहला इजलास। कमिश्नर और सदर जिमखाना इशफाक अहमद चौधरी ने इजलास की सदारत की। डिप्टी कमिश्नर और नायब सदर जिमखाना मोहम्मद उस्मान खालिद के इजलास में शिरकत। एडिशनल कमिश्नर को कोऑर्डिनेशन नवीद आलिम और ADCR सैयद उस्मान मुनीर बुखारी भी शरीक हुए। सेक्रेटरी जिमखाना शेख जैन नकीब और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अरकान की भी भरपूर शिरकत। जिमखाना की इंतजामी और दीगर उमूर की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दे दी गई। कमिश्नर का कहना था कि जिमखाना क्लब के असासों को ज़ाती समझ कर तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और जिमखाना क्लब अरकान और इनकी फैमिलीज के लिए दूसरा घर है। क्लब के ओहदों का तक़द्दुस हमेशा मुक़द्दम रखा जाए। आपको बता रहे डीजी खान में कमिश्नर ऑफिस में जिमखाना क्लब के नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पहला इजलास। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी की ज़ेर सदारत पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी को फाल करने के लिए इजलास। मालियों और बेलदारों को PHA में अटैचमेंट करने के हवाले से जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था PHA की जरूरत के मुताबिक मालियों और बेलदारों की अटैचमेंट की जाएगी। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक जल्द PHA को फंक्शनल कर दिया जाएगा। पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स, रोड साइड एरियाज और दीगर मकामात में बेहतरी भी लाई जाएगी। शहरों को खूबसूरत, दीदा ज़ेब और सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए भरपूर इक़दाम जारी हैं। PHA के क़याम से शहरियों को वाज़ेह बेहतरी भी नजर आएगी। DC बिहाड़ी का मज़ीद कहना था वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत शहरों को सरसब्ज बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज रिसर्च सेंटर ओल्ड मालसी किनाल हेड इस्लाम प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब। सूबाई वज़ीर आबपाशी कासिम अली पीरज़ादा ने प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। डायरेक्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉक्टर जाकिर सियाल ने सूबाई वज़ीर आबपाशी को प्रोजेक्ट बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर कासिम अली पीरज़ादा का कहना था कि ओल्ड मालसी किनाल में फ्लड के इजाफी पानी से ज़ेर ज़मीन ज़खायर का रिचार्ज मुमकिन होगा।
महकमे आबपाशी पंजाब ने इस्लाम हेड वर्क्स पर 65 साल पुरानी ओल्ड बैलसी केनाल की बहाली का काम कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। इस प्रोजेक्ट से मुनज़्ज़म आबी ज़ख़ीरा के तजर्बात, पायलट तहकीकाती मुतालिया से सैलाबी और फाजिल पानी को नहर में मुंतकिल किया जा सकेगा। रिचार्ज प्रोजेक्ट पूरे इलाके में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को बुलंद करेगा। ट्यूबवेलों की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। कम गहराई से पानी मिलने के बायस बिजली और डीजल की भी बचत होगी। मौसम सरमा में खुश्क मेवाजात किसी सौगात से कम नहीं। रात होते ही ड्राई फ्रूट की दुकानों पर खरीदारों का रश। मूंगफली, पिस्ता, बादाम, काजू समेत दीगर ड्राई फ्रूट शहरी खरीदने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं सुहेरा तारिक से। मुल्तान शहर में सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो चुका है और रात के वक्त जो है सर्दी वो मामूल से ज़्यादा बढ़ जाती है और सर्दियों की जो बेहतरीन तोहफा हैं या जो सौगात है वो ड्राई फ्रूट, खुश मेवाजात जिसमें मूंगफली है, काजू है, पिस्ता, बादाम और डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स हैं। इस वक्त मैं एक ड्राई फ्रूट की शॉप पर मौजूद हूँ और पीछे आप वैरायटी देख सकते हैं और लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और ड्राई फ्रूट्स ख़रीद रहे हैं। कुछ लोग घर लेकर जा रहे हैं, कुछ लोग तोहफे के लिए पैक करवा रहे हैं। यहाँ पर एक शहरी आए हुए हैं। जी बताइएगा कि क्या लेने के लिए आए हैं और ड्राई फ्रूट्स के हवाले से बताएं। ये ड्राई फ्रूट जो है ना सर्दियों का मेवा है और ये तवानाई देते हैं और अच्छी चीज़ है, ये सर्दियों में इस्तेमाल करनी चाहिए। मैंने तो काजू, बादाम, अखरोट, खजूर, मूंगफली और रेवड़ी साइड पर भी आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स खरीद रहे हैं और पीछे भी रश लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ड्राई फ्रूट्स के हवाले से बताएं, सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं और मौसम भी ऐसा है, तो आप क्या खरीद? जी मैं यहाँ बादाम लेने आया हूँ और खजूरें वगैरह भी लेने आए हैं मौसम के हिसाब से, क्योंकि सर्दी बढ़ रही है तो सर्दी की वजह से चीज़ें खुश्क मेवाजात जो हैं वो लिए जाते हैं। गरीब की पहुँच में तो यही चीज़ें होती हैं। मूंगफली वगैरह ले लेते हैं और कोई ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है कि महंगी चीज़ें पिस्ता या बादाम, वो पिस्ता या वो दूसरे काजू वगैरह या वो ले सकें। तो हमारी पहुंच में जो चीज़ें होती हैं वही हम ख़रीद सकते हैं और इससे ज़्यादा हम नहीं ख़रीद सकते। आपने शहरियों की बात सुन ली है कि ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनकी कीमतें तो थोड़ी ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि मूंगफली है वो हर शहरी की तकरीबन पहुंच में है और जो लोग हैं वो अपने अपने मुताबिक और अपनी अपनी पसंद के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो ख़रीद रहे हैं। जी।